हम कैसे मान लें कि बुद्ध नास्तिक थे? यदि हम बुद्ध के बारे में बात करें कि बुद्ध नास्तिक थे, तो क्या इसके हमारे पास तथ्य सबूत हैं? नहीं, हमारे पास इसके कोई भी तथ्य सबूत नहीं है, क्योंकि आज के समय में कोई भी घोर नास्तिक नहीं हो सकता। क्या आइंस्टीन नास्तिक थे? नहीं, आइंस्टीन भी नास्तिक नहीं थे। उन्होंने भी कहा था कि अ, अपनी एक अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए हमको भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो पृथ्वी पर इतने पढ़े लिखे और जिनका दिमाग इतना तेज होने के बाद भी भगवान को मानते आए हैं, तो हम कौन होते हैं कि हम भगवान को नकार सकें? तो इसीलिए मैं आज बुद्ध के दर्शन के बारे में आज बात कर रहा हूँ। जब भी मतलब जिस समय बुद्ध का जन्म हुआ था, तो उस समय में क्या हुआ था कि एक पंडित जी आकर के उनको भविष्यवाणी करते हैं और बोलते हैं कि ये भविष्य में या तो कोई महात्मा बनेगा और या कोई या ये एक सम्राट बनेगा, जो कि उस समय का सबसे उज्जवल भविष्य और शांति का उपदेश देगा। तो जैसे ही उस व्यक्ति ने भविष्यवाणी करी थी, वो भी बिल्कुल सही साबित हुई और तथागत भगवान जो थे, तथागत बुद्ध जो थे, वो एक संत के रूप में उजागर हुए और उन्होंने पूरे एशिया में अपना धर्म फैलाया और शांति का उपदेश दिया। फिर भी आज कुछ अम्बेडकरवादी या नास्तिक लोग बोलते हैं कि वो नास्तिक थे। इससे कभी भी ये सिद्ध नहीं होता इनके कहने से कि बुद्ध नास्तिक थे, क्योंकि बुद्ध ने जिस समय पे उन्होंने अध्ययन किया था या उन्होंने तपस्या की थी, वो काफी धर्मों की शरण में गए। उन्होंने उनको जाना और उनकी परंपरा को फॉलो किया। लेकिन जब उन्होंने फॉलो करते करते उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उस ज्ञान में उन्होंने कभी भी इस तरीके की बात नहीं करी कि मैं एक नास्तिक व्यक्ति हूँ या मैं किसी भी ईश्वर को नहीं मानता हूँ। उन्होंने अ, अपने तार्किक रूप से उन्हें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, जिससे कि वो मतलब भविष्य में एक उज्जवल ईश्वर के रूप में स्थापित हुए। तो क्या बुद्ध ईश्वर थे? मैं बुद्ध को ईश्वर नहीं मानता हूँ, क्योंकि बुद्ध भी एक व्यक्ति थे। उन्होंने कहा था कि मैं एक व्यक्ति हूँ और उन्होंने पूजा के लिए मना किया था। लेकिन अब भी 21वीं सदी में काफी लोगों के द्वारा बुद्ध की पूजा की जाती है। क्या वो पूजा गलत है? मैं पूजा को गलत नहीं कहता। तो हम किसी न किसी रूप में भगवान की आराधना करते हैं, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, जो भी है, सब अपने गुरु की पूजा या अर्चना कैसे भी किसी न किसी रूप से करते हैं। तो क्या आज आज भी हमारे जीवन में या इस संसार में कोई नास्तिक है? तो मेरा मानना है कि यह संसार में कोई भी नास्तिक नहीं है। उसे कभी ना कभी भगवान के सामने या प्रकृति के सामने सर को झुकाया है। तो सर को झुकाना क्या सही है या गलत है? यदि हम भगवान की आराधना करते हैं, तो हम एक थोड़ा शांत हो जाते हैं। यदि हम खुद को ही भगवान मानने लग जाए, तो क्या वो सही रहेगा? नहीं, वो कुछ भी सही नहीं रहेगा। तो जब बुद्ध जब बुद्ध उपदेश देते थे, तो वो किसी भी मतलब चीज को क्षति नहीं पहुंचाते थे। उन चीजों में सुधार करने के लिए बोलते थे। तो जब वो सुधार हुए, उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए जिससे कि मतलब अ, जो आज भी आज के समय में भी उनके तथ्य थे, वो आज भी खरे उतरते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी बात को किसी पे थोपा नहीं था। उन्होंने ये तर्क दिया कि जहाँ पे मैं गलत होता हूँ, आप सही होते हो, तो वो बात सही है। जहाँ पे आप सही होते हो, इसका मतलब मैं भी गलत हो सकता हूँ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं मेरे द्वारा जो बातें बताई गई हैं, कही गई हैं, वो सब सत्य होंगी। तो हम कैसे मान लें कि बुद्ध बुद्ध जो थे, बुद्ध ने ये बोला था कि आत्मा नहीं है। यदि मैं मानता हूँ कि आत्मा है, तो मैं इस समय पे बुद्ध को मतलब उस समय पे बुद्ध गलत साबित हुए। यदि मैं मानता हूँ कि भगवान है, तो उस समय पे उस समय के जो बुद्ध थे, वो मेरी बात पे गलत उतारते हैं। यदि मैं मानता हूँ कि पुनर्जन्म होता है, तो उस समय पे यदि मैं पुनर्जन्म के तथ्य देता हूँ, तो
उस समय पे बुद्ध गलत थे, ऐसे उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था अब देखो बहो, अपना भविष्य खुद बनो, अ, अपना खुद प्रकाश स्थापित करो। उन्होंने इसलिए खुद को नहीं माना, खुद को भगवान घोषित नहीं किया, क्योंकि क्या होता है कि जब भी किसी को भगवान घोषित होता है तो उसमें लोग भावनाओं में बह करके पूजा अर्चना करने लगते हैं, और किसी शक्ति के रूप में कोई भी शक्ति प्राप्त करने के लिए वो उनकी पूजा वगैरह करते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो एक जो डेवलपमेंट पर्यावरण में होना है वो नहीं हो पाता। तो उस समय पे उस समय का दौर था कि कृषि कृषि उपजाऊ होने लगी थी, और ये जो पशु बलि थी वो राजाओं महाराजाओं द्वारा काफ़ी दी जाती है। तो बुद्ध ने पशु बलि की घोर निंदा की। उन्होंने कहा कि पशु बलि देना गलत है, इससे कोई भी मतलब शक्तियाँ या कुछ भी प्राप्त नहीं होता। बुद्ध ने ऐसे क्यों कहा था? बुद्ध ने इसलिए कहा था क्योंकि उस समय का जो दौर था कृषि का दौर था, और कृषि के लिए बहुत सारे पशु की आवश्यकता होती थी। जब पशु की बलि दी जाती थी तो काफ़ी किसानों के लिए वो हानिकारक सिद्ध होती थी, क्योंकि किसानों को उस समय पे जोतने के लिए कोई भी आजकल के ट्रैक्टर ट्रॉली या कुछ भी मतलब मशीनरी नहीं थी। तो जो भी खेती होती थी वो बैल और पशु द्वारा होती थी। तो उसमें जब हानि होती थी तो हमारा आयात निर्यात जो भी था वो कम होता था। इसलिए उन्होंने उनकी घोर निंदा की। ऐसे ही बुद्ध ने काफ़ी चीज़ें की घोर निंदा की थी, जो मतलब जब समाज में कुछ लोगों के लिए धर्म से विमुख कर दिया गया था, उन्हें दूर कर दिया गया था। बुद्ध ने इसलिए अपना धर्म स्थापित किया कि सब लोगों के लिए ये धर्म बराबर होगा। लेकिन आज के दौर में जब हम देखते हैं बुद्ध को नास्तिक तौर पे देखा जाता है, तो वो एक गलत चीज़ है, क्योंकि बुद्ध वास्तविक थे। उन्होंने कभी भी किसी चीज़ की अ, अ, घोर निंदा नहीं करी थी, जैसे कि आज हम करते हैं। हम आज छोटी सी उम्र में आत्मा परमात्मा और इनके बारे में बात करने लगते हैं। लेकिन इनका जो रूप है ये आध्यात्मिक रूप है, और हमें काफ़ी मैच्योरिटी के बाद इनका पता चलता है कि आत्मा या भगवान को किस लिए माना जाता होगा, या किस लिए इनकी पूजा करी जाती होगी। तो हमें कभी भी बुद्ध को ये नहीं सोचना था चाहिए कि बुद्ध नास्तिक थे, कि बुद्ध ने जो कहा था वो सही था। क्योंकि बुद्ध ने पहली बोला था कि जहाँ पर भी मैं गलत साबित हूँ तो समझ जाना कि आपकी बात सही है। उन्होंने कोई भी बात के लिए ये नहीं कहा था कि हाँ 100% सही है, क्योंकि आने वाले समय में वो इतने भविष्य को देखते थे कि आने वाले समय में जो भी डेवलपमेंट होगा वो अ, गलत भी साबित हो सकता हूँ। इसलिए बुद्ध की कोई भी बातें गलत साबित नहीं होती हैं।